अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम पकोड़े की प्लेटर बनाने वाले हैं और एक ही घोल बनाएंगे और इससे हम मुख्तलिफ़ अलग अलग किस्म के पकोड़े तलने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है बेसन, उसमें हाफ़ चम्मच हम मिला रहे हैं अजवाइन और हाफ़ ही चम्मच इसमें हम मिलाएंगे ज़ीरा थोड़ा सा क्रश किया हुआ। हाफ़ चम्मच इसमें मिलाया है लाल मिर्च का पाउडर जो कि कश्मीरी लाल मिर्च है और हाफ़ छोटा चम्मच हल्दी शामिल की है इसमें। तमाम चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और नमक हम इसमें डालेंगे हाफ़ चम्मच अपने जायके के मुताबिक, और अगर आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स शामिल कर सकते हैं अगर ये तीखी ना हो तो, और अगर आपके बच्चे खाने वाले हों तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, और तीखी ना हो तो आप इसे डाल सकते हैं। ये पकोड़े तलने के बाद उस पर बहुत ही खूबसूरती से नज़र आती है। अब हमने इसमें नमक शामिल किया है। तमाम चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता पानी डाल के हम अच्छी तरह से घोल बना लेंगे, और ख़याल ये रहेगा कि पानी एक साथ बहुत सारा नहीं मिलाना है, वरना ये घोल अगर पतला हो गया तो हमें बेसन और दूसरे मसाले थोड़े थोड़े से और इसमें शामिल करना पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये घोल पतला हो गया तो जो पकोड़े हम बना रहे हैं उस पर ये घोल नहीं बैठेगा और ये उस पर से निकल जाएगा और हमारे पकोड़ों में वो जायका, वो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए ख़याल रहे कि तमाम बेसन को मसालों के साथ पहले अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डालकर गाढ़ा सा घोल बना लेना है और इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देना है। इसमें हमने खाने का सोडा भी डालना है, थोड़ा सा छोटा हाफ़ चम्मच। देखिए हम बैगन कट कर रहे हैं, आप इसे चाहे जिस शेप में कट करके इसके पकोड़े बनाना चाहें। हम इसे आड़ा कट करने के बाद इसके स्लाइस बनाने वाले हैं और इसे नमक मिर्च वगैरह लगाकर दूसरी वेजिटेबल्स काटेंगे। हम इस घोल में आलू के, ब्रेड के, बैगन के और दूसरे सब्ज़ी जो पालक है उसके पकोड़े बनाने वाले हैं। आप चाहें तो बॉयल एग के भी बना सकते हैं, हाफ़ स्लाइस बना के उसके पकोड़े बना सकते हैं, फूल गोभी के बना सकते हैं, इसके अलावा पनीर के बना सकते हैं। जो भी वेजिटेबल्स के आप बनाना चाहें इस घोल में पकोड़े बनाकर तल सकते हैं। तो हमने बैगन कट कर लिए हैं, उस पर नमक, लाल मिर्च का पाउडर, चाट मसाला और ज़ीरा पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स किया है और इसे भी थोड़ी देर के लिए रख देंगे। यही तरीका हम आलूओं के साथ भी करने वाले हैं। आलूओं को भी स्लाइस बना लेने वाले हैं, उन्हें कट करके उसके ऊपर नमक, लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा और चाट मसाला लगा के रख देंगे। इससे ये मसाले इन वेजिटेबल्स में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाते हैं और जब हम डिप करके इसे बेसन में तलते हैं तो इनका जायका बहुत ही बढ़िया और लाजवाब आता है। तो सबसे पहले हमने बैगन के पकोड़े बनाने हैं, हम वही तल के लेंगे। बहुत खूबसूरती से इसको एक एक स्लाइस डालते हुए हम बैगन के पकोड़े बनाएंगे। इसके बाद हम आलूओं के बनाएंगे। तो कोशिश ये करना है कि सबसे आखिर में जो पत्तों की सब्ज़ी होती है, जैसे पालक के पकोड़े बनेंगे, क्योंकि अगर इसमें पानी छोड़ दे बैगन या आलू तो पालक के पकोड़े बनाते हुए कोई मसला ना हो। अगर इस तरह से होता है, हमारा बेसन का घोल थोड़ा पतला होता है, तो एक छोटा चम्मच बेसन इसमें और मिलाकर हम इसे वापस गाढ़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा चुटकी भर नमक मिलाकर। तो देखिए हमारे बैगन के पकोड़े बनकर तैयार हो रहे हैं। इसी तरह से हम आलूओं के भी स्लाइस करके रखे हैं और उसके भी पकोड़े तैयार करने वाले हैं। ये हमारे बैगन के पकोड़े हैं जो बनकर तैयार हैं और यकीन मानिए बहुत ही लजीज और लाजवाब लगते हैं जब इसे मसाला लगाकर तला जाए।
आप अपने शेप के मुताबिक इसे तल सकते हैं। हमने बैगन के बाद ब्रेड के पकोड़े बनाए हैं, क्योंकि अगर हमारा घोल थोड़ा पतला हो जाए तो ब्रेड उसे सोख कर थोड़ा सा इक्वल कर लें। तो ये स्लाइस हमने कट किए हैं, एक स्लाइस को 4 हिस्सों में, और इसके पकोड़े बना रहे हैं। इसके बाद हम दूसरे पकोड़े बनाएंगे आलूओं के, उसे भी इसी तरह से आपने तल लेना है आलूओं को। और साथ ही हम अब पालक के पकोड़े बनाने वाले हैं। तो अगर इसमें पानी ज़्यादा हो जाता है आलू और बैगन की वजह से, तो 1 चम्मच बेसन इसमें डालकर इसे गाढ़ा वापस से कर ले सकते हैं हम। देखिए पालक के पकोड़े भी हमारे पत्ते हमने धोकर रख लिए थे और बड़े बड़े पत्ते चुनकर अलग निकाल लिए थे। आप जिस साइज़ के पत्ते चुन के निकालना चाहें निकाल सकते हैं और उसके पकोड़े बना सकते हैं। बहुत लजीज लाजवाब पकोड़े बनते हैं इफ़्तार के लिए। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है ये, इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर भरपूर बरकतें और नेमतें अता फ़रमाएँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें।